उभय भागया दे कर लीना, उभय भागया दे कर लीना। अरद भाग कौशल्य दीना। कटोरा में जो खीर धरी थी मतलब आदि। अरद भाग कौशल्य दीना। कौशल्य डायरेक्ट आदि काय को दे दे तो ये बाकी है। ज्यादा चाहते ताई से तो दे दे। बजाते कोई बच्चन के लिए टॉफी वगैरह बिस्कुट वगैरह लाओ तो जाए ज्यादा चाहते हो तो एक ज्यादा देती हो ले खा ली जाए। तो आदि खीर तो दे दी कौशल्या। ओ भय भागया दे कर लीना। जो भाग रह गया उसमें तो दो टुकड़ा किए, एक कौशल्या को दिया एक सुमित्रा को दिया। वो एक केकई को और एक सुमित्रा को बांट दिया। अब कौशल्या ने सोची कि स्वामी सवादी तो हम ही तो पंट गए यार, हम खाए भी बहुत कमजोर हैं और सुमित्रा जो थी वो खाए में ज्यादा तेज आती। तो कौशल्या ने अपने में तो आधा भाग किया और सुमित्रा को ही दे दिया। तो सुमित्रा के पास कितने भाग पहुंच गई? 2। लड़का कहे भाई थे सुमित्रा से तो 2 ही पुत्र हुए थे सुमित्रा से, क्योंकि 2 भाग पहुंच गए तो बालक हो गए। अब धीरे धीरे भाग जब बट गए हैं, तीनों रानियों ने खा लिया, तीनों गर्भ से हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। धीरे धीरे कौन सा महीना आया बाबा तुलसीदास बता रहे। चैत का महीना आया, तिथ नवमी है, दिन मंगलवार को। मध्य दिवस अति शीतल घामा। भगवान राम का अवतार जब हुआ उस समय परिचत जी घड़ी नहीं चलती थी। महीना कौन सा था? नवमी थे मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अवचित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा। शुक्ल पक्ष आए बेसराम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास किसे कहते हैं? न ज्यादा सर्दी है न ज्यादा गर्मी। मध्य दिवस और मध्य माने बीच का भाग, न सुबह है न शाम है। भगवान ने कब लिया अवतार? बीच में, दोपहरी में, यानी 12 बजे। तब घड़ी आती ही ना है बवेरा। घड़ी न कुल चीजें ना आती बवेरा परिचत जी। न घड़ी आती और न देखो परिचत जी आग बुझाने वाली मशीन भी नहीं थी। अगर बवेरा आग बुझाने वाली मशीन होती तो हजारों मशीनें लगवाए देता, रावण सोने की लंका नहीं जलने देता। बवेरा स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल
जे पान भी नहीं थे, अगर पान होते तो शीतला मैया गधा बैठ के नहाए जाती, बढ़िया सी बुलेरो कसवाती हमारी जैसी। परिचत जी बवेरा कुल चीजें न थी, मोबाइल ना आते बवेरा। परिचत जी मोबाइल ना थी बवेरा। अगर बवेरा मोबाइल होते तो राधा तड़प तड़प के कन्हैया के वियोग में ना रोती है। रोज बात कर ले करती पई संजा सवेरे, आज कल देखी नेक मुसीबत आ जाए, मायके ही लेके आती नाम जाने का। रोटी करें तो अलो, कंडा पाते तो अलो, पूरे दिन अलो ही अलो, और रात पति दे दोनों हाथ सूत में ही लंबे, मनो खोपड़ी खोए बगी। तो भैया पहले जो सुविधा थी तो अब ना है, अब जो सुविधा है सो तब ना थी। तो आज महाराज घड़ी नहीं थी, फिर भी मध्य दिवस यति शीतल घामा। मध्य माने 12 बजे के टाइम भगवान राम का अवतार हो गया। जब राम का अवतार हुआ है तो उस समय एक व्यक्ति रोने लगा, बल्कि अयोध्या में पशु पक्षी भी किलोले करने लगे। घर घर में आनंद बधाइयां बजने लगी। राजा दशरथ के दरवाजे पे भीड़ उमड़ी है बधाई डालने के लिए, मगर एक व्यक्ति बैठा रो रहा है। राम के अवतार में उसे दुख हुआ। कौन था वो? आंगन में आनंद बधाइयां पड़ रही हैं, राजा दान लुटा रहे हैं। बहुत दान दिया, सर्वस दान दीन सब जिन राखा बाबा नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावारा का नहीं ताऊ, जिन पावारा का नहीं ताऊ। सर्वस दान दीन सब काऊ, और जिन पावारा खा नहीं ताऊ। सर्वस्व कौन सा ऐसा दान दिया परिचत जी जिसने लिया उसने अपने पास नहीं रखा? ऐसे कौन सा दान दियो? दशरथ जी को दान देने के लिए कुछ नहीं दिखाता है, राम को लेकर के हर इंसान की गोदी में डाल देते हैं। तीनों लोगों के स्वामी जो गोदी में ना गए तो इससे बढ़कर के अब रह के आ गया बाकी। सर्वस दान दीन सब काऊ, जिन पावा राखा नहीं। जिसने लिया उसने भी पास नहीं रखा राम को। थोड़ी देर खिलाया, दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, सबकी गोदी में राम को दिया। आनंद बधाइयां पड़ रही हैं। दूसरा दिन हुआ है, लक्ष्मण जी का अवतार हुआ। एक एक दिन के फैसले से चारों भाइयों का अवतार होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इधर में राम के जन्म में रोया कौन था? चंद्रमा। भगवान दूसरा रूप धारण करके पहुंचे, चंद्रमा से कहा है कि तुम क्यों रो रहे हो? बोले बरसों से आस लगाए बैठे, ललाबत्ती आई। बरसों से आस लगाए बैठे हैं कि हमारे में आओगे, वो भी नहीं आए। सूर्य वंश में आए, दिन के 12 बजे आए और सूरज ने 1 महीने का दिन कर दिया। भगवान कहने लगे अब की बार हम तुम्हारे में आ जाएंगे रात्रि के 12 बजे, पता नहीं कब आओगे। जीवन में रोने के अलावा क्या है? दिन में तुम्हारा अवतार हुआ, न देखने के लायक न कुछ खुशी मनाने के लायक। मेरे जीवन में रोना लिखा है, रोता रहूंगा। नहीं चंद्रमा, मैं वायदा करता हूं कि अब की बार मैं 12 बजे रात्रि के आऊंगा।